देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको अपने फैमिली का सदस्य समझते हैं, वो आपको अपना फैमिली मेंबर जैसा देखते हैं। मुझे जो दिख रहा है, आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, क्लियर कट बात करना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली, एक फ्यूचर विजुलाइज कर रहे थे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात की एनर्जी में आपकी तरफ आते हुए भी नजर आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में आप देखेंगे, अगर आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो चुका है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस की वजह से, तो वो आपकी तरफ लौटेंगे जरूर। बिल्कुल, उनका इंट्यूशन उन्हें आपकी तरफ और धकेल रहा है। इंट्यूशन कह रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, इसलिए कि आप जैसा टीचर उन्हें आज तक मिला ही नहीं। आपने उन्हें काफी लेसन सिखाए हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है जाने अनजाने में। उन्होंने बहुत कुछ, आपने बहुत कुछ उन्हें सिखाया है। 7 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उनके टीचर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं। आप ही ने उन्हें प्यार सिखाया है। पहले वो प्यार का मीनिंग भी नहीं समझते थे, वो डिफरेंसेस को बहुत मैटर देते थे। अब आपने अनकंडीशनल लव उन्हें दिया है, इस वजह से अब उन्हें प्यार का मीनिंग समझ में आ रहा है। वो आपको हर हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब दूसरे डेक से मैं क्लियर करूंगी ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंगमैन। वो आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन यही बता रहा है, वो आपको दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। आप आकर कुल्फी की तरह जम गए हो उनके दिमाग में, निकल नहीं रहे हो। तो इंसान करे तो क्या करे, तो लौट रहे हैं आपकी तरफ। आप देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है क्योंकि आपसे नई शुरुआत चाहते हैं। हैप्पी फैमिली क्यों देख रहे हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपने दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा, दोनों ही द्वार आपके लिए खोलना चाहते हैं, इसलिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप देखते हैं द चैरियट क्यों आया है। द चैरियट क्यों आया है, किस लिए लौट रहे हैं वो, इतने डिफरेंसेस क्यों एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, देख लेते हैं। द चैरियट क्यों आया है। द चैरियट क्यों आया है, हे गोविंदो। द चैरियट কেন এসেছে গোবিন্দু। द चैरियट কেন এসেছে। चैरियट, द चैरियट इसलिए आया है, डिफरेंसेस जितने भी हैं वो खत्म करके आपको हैप्पी फैमिली की ही कमिटमेंट देंगे। कल रात की एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी तरफ लौट क्यों रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली की कमिटमेंट देंगे वो। द हाई प्रेस्टिस क्यों आया है, देख लेते हैं। द हाई प्रेस्टिस क्यों आया है। ओ माय गॉड, द हाई प्रेस्टिस क्यों आया है। बहुत सुंदर एक कार्ड निकल के आ रहा था, वही लेती हूँ। ये 2 कार्ड आ रहे थे, इन्हीं को लेती हूँ। हाई प्रेस्टिस इसलिए आया है कि आप दोनों के कर्मा बैगेज थे कुछ, जो आप दोनों में दूरियां थी, जो दरारें थी, और जो ब्रेकअप था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, वो अब खत्म होने वाला है, इसलिए हाई प्रेस्टिस आया है। तो उनका इंट्यूशन, उन डिवाइन, यूनिवर्स, कायनात उन्हें आपकी तरफ धकेल रही है। आ रहे हैं, लौट रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इसलिए आया है हाई प्रेस्टिस। उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि भाई आप उनकी अदर हाफ हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आपसे यूनियन आप दोनों का बर्थ राइट है। और यही सोच सोचकर आपको जो दर्द दिया, आपको जो दुख दिया पास्ट में, वो काफी दुखी है, इस वजह से वो हाई प्रेस्टिस आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। गोविंदो, एस ऑफ पेंटिकल्स কেন এসেছে,
Here we will do Ace of Pentacles কেন এসেছে? Here we will do Ace of Pentacles. Ace of Pentacles आया है क्योंकि आपके राजकुमार या राजकुमारी एज में छोटे या बड़े, आप बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्यों? नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल वो प्रिपेयर है, मौका ढूंढ रहे हैं, आपको मौका ढूंढ रहे हैं, अच्छा समय ढूंढ रहे हैं, हिम्मत नहीं हो पा रही है, आपके ड्रीमर हैं, यंग यूथ हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, सेंसिटिव है कि आप मना ना कर दो, वो नेगेटिविटी ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। एक रोमांटिक प्रपोजल देने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके ड्रीमर हो सकते हैं, आपके एडमायरर हो सकते हैं। थोड़ा सा बचपना भरा हुआ है, अगर बड़े भी हो तो ब्रेन से थोड़े से बच्चे होंगे। तो वो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपना फीलिंग्स बताकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपना दिले हाल सुनाना चाहते हैं, बयां करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है कल रात की। कल रात की काफी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके बॉडी में पेन होगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कल आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पूरी रात सोए नहीं है। आपकी ब्यूटी को, आपके गुण को, आपकी खूबसूरती को एडमायर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप घरेलू भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, मतलब आप में इतने गुण हैं फेमिनाइन जो वो उन सब पे वो फिदा है। तो ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि कल रात को वो आपको बहुत मिस कर रहे थे। हो सकता है आप आधी रात को जाग गए हो और उसके बाद आपको नींद ही नहीं आई। अभी आप जब सुबह उठे तो आपके पूरे बॉडी में पेन होगा, इसलिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पूरी रात नहीं सोए हैं, यही दिख रहा है। वो पूरी रात जागते रहे, आपको मिस करते रहे और काफी दुखी थे। साथ में आप निकलते भी नहीं हो। द हैंगमैन का कार्ड यही बता रहा है। हैंगमैन आपने उन्हें स्टक कर दिया है। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो वो स्टक हो गए हैं आप पर आके। होता है ना, उनकी दौड़ आप ही से शुरू होती है, आप ही पे आके खत्म हो जाती है। गोल सर्कल की तरह है आप, उनकी जिंदगी आप ही से शुरू होती है, आप ही पे खत्म होती है। स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ लौटने की, आपकी तरफ आपको पाने का प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लौटेंगे भी। मुझे दिख रहा है 7 आवर्स से लेकर 7 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग यूनियन में आ सकते हो। तो ये थी कल रात की आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। अगर आपको, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूं, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये फ्री नहीं है, ऑब्वियसली फ्री नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। अगर आप लेते हो तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए कि हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमसे बहुत ही भद्दा और बहुत खराब बिहेव करते हैं। तो वो हमारे शुरू में वो हमारे टीचर होते हैं, हमें ऐसे ही लेसन देते हैं, इसलिए कि वो प्यार से पुचकार के बहुत बार बोल चुके होते हैं, मगर फेमिनाइन के कानों में जू नहीं रेंगती है। तो जब जू नहीं रेंगती है तो कानों को मरोड़ना पड़ता है, तो वो मरोड़ना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। जब फिर भी असर नहीं होता, फिर एक बारी में उछाल के फेंक देते हैं, किक आउट कर देते हैं अपनी जिंदगी से। तो उस सिचुएशन में कैसे बैलेंस रहना है और कैसे अकेले अकेले आगे बढ़ना है। इसलिए कि जिंदगी में बहुत दुख मिलते हैं फेमिनाइन को, वो रिच हो या पुअर हो, सबके लिए एक ही है जर्नी। तो वो किक जो डिवाइन हमारे अदर हाफ देते हैं, वो किक बर्दाश्त के बाहर होता है, डिसबैलेंस हो जाती है फेमिनाइन। तो कैसे बैलेंस रहना है, कैसे अकेले इस जर्नी को पूरा करना है, इसलिए कि ना आप अपनी मर्जी से आते हो और ना ही जा सकते हो। तो खुशी खुशी कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करना है वही मैं गाइड करती हूँ। करोगे तो बढ़ोगे, वरना यहीं पे खड़े रहोगे। यही रियलिटी है इस जर्नी की। लेना ना लेना आपकी इच्छा। तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।